मूवी की शुरुआत काल्पनिक शहर गोथम से होती है, जहां सड़क पर एक जोकर को किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर है। तभी कुछ बच्चे उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर अपना बोर्ड लेने के लिए उनका पीछा करता है, वो उनको पकड़ लेता है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को आर्थर के मुंह पर मारकर तोड़ देते हैं और आर्थर को बहुत मारते हैं। दरअसल गोथम शहर में क्राइम बहुत ज़्यादा है, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ना लोगों के पास नौकरियाँ हैं, ना ही खाना खाने के लिए जेब में पैसे हैं। इसके बाद आर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है, जहाँ उसे जोर जोर से हंसते हुए दिखाया जाता है। दरअसल उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी को कहते हैं साइकोटिकली डिल्यूशनल। इस बीमारी में इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाकर रखता है और कभी कभी असली दुनिया और दिमाग की दुनिया में फर्क ही नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज पर होता है। आर्थर जब भी टेंशन में होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि इस बीमारी में इंसान अपने इमोशन को हमेशा वैसे प्रेजेंट नहीं कर सकता जैसा कि वो उसे फील कर रहा होता है। वो डॉक्टर को कहता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन गोथम शहर में क्राइम बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ कुछ भी करना आसान नहीं है। वो डॉक्टर को अपनी डायरी देता है जिसमें लिखा होता है, मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा हो। अब आर्थर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ किसी जमाने में इस शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए काम करती थी, जो कि एक बिलियनियर हैं, लेकिन अब उनके पास भी कोई काम नहीं है। आर्थर अगले दिन काम पर जाता है तो उसका कोलीग उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर कहता है कि वो कॉलेज के बच्चे थे। उसका कोलीग उसे गन देते हुए कहता है कि तुम्हें शहर में अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। हालांकि आर्थर गन नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो बहुत मासूम है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन उसका कोलीग उसको समझाता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं, गोथम शहर में इसकी जरूरत हर किसी को है। आर्थर गन ले लेता है। इसके बाद आर्थर को जोकर का एक्ट करते हुए बच्चों के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो बच्चों को हंसा रहा होता है, तभी उसकी गन निकल कर गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। इसके बाद जब आर्थर अपने बॉस को फोन करता है तो उसका बॉस गुस्से में आर्थर को डांटता है। वो कहता है तुम हॉस्पिटल में गन लेकर क्यों गए? आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए कहता है कि वो मेरे एक्ट का एक हिस्सा थी। उसका बॉस कहता है आर्थर तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, जबकि तुम्हारे कोलीग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि पिछले हफ्ते तुमने उससे गन खरीदी थी। हालांकि आर्थर के कोलीग ने ये गन जबरदस्ती दी थी और बॉस को झूठ बोल देता है कि आर्थर ने ये गन खरीदी है, इसलिए आर्थर को काम से निकाल दिया जाता है। आर्थर बहुत दुखी होता है और वो जोकर की ड्रेस में ही घर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो ट्रेन में होता है तो 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने इमोशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके बाद वो तीनों लड़के आर्थर के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने जोक सुनाया है। आर्थर अपनी बीमारी के बारे में उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्थर की कोई बात नहीं सुनना चाहते और आर्थर को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। ये वो पल था जब आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है। उसके पास जो गन होती है उससे वो तीनों लड़कों को मार देता है। उनको मारने के बाद आर्थर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो भागते हुए एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो पूरी तरह से अपनी डिल्यूशन की दुनिया में खो चुका है। आर्थर जिसका दिल बच्चों की तरह मासूम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकता, गोथम शहर के हालात और यहाँ के क्राइम ने उसे मुजरिम बना दिया है। उसके बाद आर्थर अपनी नेबर सोफी के पास जाता है, जो कि एक सिंगल मदर है जिसे वो प्यार करता है। सोफी भी उससे बहुत अच्छे से बात करती है। अब वो दोनों फिजिकली क्लोज भी हो जाते हैं। वहीं अगले दिन टीवी पर थॉमस वेन का इंटरव्यू लिया जाता है और थॉमस वेन से उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि वो तीनों थॉमस वेन के ही कंपनी में काम करते थे। थॉमस वेन उनके बारे में कहता है कि वो तीनों एक कामयाब इंसान थे। गोथम शहर में गरीब लोगों और अमीर लोगों के बीच में एक जंग शुरू हो चुकी है, इसलिए गोथम शहर के गरीब तबके के लोग उसकी निंदा करने की बजाय उस जोकर को सपोर्ट करने लग जाते हैं जिसने 3 मर्डर किए। अगले दिन जब वो साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है तो वो उसे बताती है कि सरकार ने हमारे काम की फंडिंग बिल्कुल बंद कर दी है। उन्हें तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरे जैसे लोगों, इसलिए ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। यह सुनकर आर्थर को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसको उसकी दिमाग की दवा नहीं मिल पाएगी। यहाँ से आर्थर स्टैंड अप कॉमेडियन शो के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी नेबर सोफी भी ये शो देखने के लिए आई होती है, लेकिन टेंशन की वजह से आर्थर अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका पूरा शो खराब हो जाता है। जब वो सोफी के साथ बाहर जाता है तो आर्थर देखता है न्यूज़पेपर में जोकर की न्यूज छपी हुई है, जिसमें जोकर की तारीफ की गई थी। उसकी नेबर सोफी आर्थर से
कहती है कि जोकर ने जो भी किया वो सही किया, वो तीनों लड़के कमीने थे और ना जाने उनके जैसे और कितने हैं इस शहर में। यहाँ पर आर्थर देखता है कि अब लोगों ने जोकर का मास्क पहनना भी शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि लोग अब जोकर को सपोर्ट करने लगे हैं। आर्थर इसके बाद घर आता है और वो देखता है कि टेबल पर कुछ लेटर्स उसकी मॉम ने पोस्ट करने के लिए रखे हुए हैं। उनमें से एक लेटर थॉमस वेन के लिए भी है। वो उसकी मॉम से छुपकर लेटर पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और थॉमस वेन के बीच में कभी अफेयर रहा है और वो उन दोनों की नाजायज औलाद है। इसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है, जब मैं उसके घर में काम करती थी तो हम एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन वो इस समाज के बहुत ऊंचे तबके से और मैं बहुत नीचे तबके से। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। वो अपनी माँ की बात समझ आता है और इसके बाद जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि शहर के हालात बहुत खराब हैं। गौतम शहर का वो तबका जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो थॉमस वेन्स और उसके जैसे अमीरों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सब लोगों ने यहाँ पर जोकर का गेटअप भी बनाया होता है क्योंकि वो लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से जोकर ने 3 अमीरजादों को मारा था, इस बात से वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और वो जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस आई हुई है। दरअसल उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया होता है। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो 2 पुलिस वाले उसके पास आते हैं और वो ट्रेन में हुए 3 कत्लों के बारे में आर्थर से पूछते हैं, लेकिन आर्थर उन्हें कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही आर्थर को ये भी पता चलता है कि पुलिस वालों ने यही सवाल उसकी माँ से भी किए थे, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। इस बात से नाराज होकर वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी नेबर सोफी, जिससे वो प्यार करता है, वो भी उसकी मॉम को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई होती है। और तभी टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है जिसे होस्ट कर रहा होता है फ्रैंकलिन, जो कि एक फेमस कॉमेडियन है जिसे आर्थर बचपन से पसंद करता है और उसका बहुत बड़ा फैन है। अपने इस शो में फ्रैंकलिन आर्थर के उस शो की क्लिप दिखाता है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जिसमें वो जोर जोर से हंस रहा होता है। वो आर्थर का मजाक उड़ाता है। आर्थर को ये देखकर बहुत दुख होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो एक प्राइवेट थिएटर में जाता है जहाँ पर वो थॉमस वेन से मिलता है। वो थॉमस वेन को बताता है कि वो उनका बेटा है। उसकी माँ का नाम पेनी है जो किसी जमाने में आपके लिए काम करती थी। थॉमस वेन उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मेरे और उसके प्यार की लव स्टोरी उसकी दिमाग की एक कहानी है। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो तुम उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। आर्थर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। इस बात पर थॉमस वेन को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। और अब आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा होता है। वहाँ से वो उसकी मोम की फाइल को चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मोम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उन पर बहुत जुल्म करता था। बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि उसकी मोम ने उसे अडॉप्ट किया था। उसकी मोम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो बचपन में आर्थर को बहुत टॉर्चर करती थी। पुलिस को एक बार आर्थर बहुत बुरी हालत में मिला था। उसे बांधा गया था, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और उसके सिर पर एक गहरा जख्म भी था। आर्थर ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। वो दुख और परेशानी में अपनी नेबर सोफी के घर जाता है, जिसे वो प्यार भी करता है। सोफी उसे घर के अंदर देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ से हमें पता चलता है कि सोफी कभी उससे मिली ही नहीं और ना ही उससे कभी प्यार करती थी। ये सब आर्थर के दिमाग की उपज होती है, जिसमें उसने अपने आप को ये यकीन दिला दिया था कि सोफी उससे प्यार करती है। सोफी उसे अब घर से निकाल देती है, जिससे उसकी दिमागी हालत और भी खराब हो जाती है और वो अपनी डिल्यूशन की दुनिया में पूरी तरह से खो जाता है। अब वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम पेनी को तकिए से मुंह दबा कर मार देता है। अब आर्थर को लाइव टॉक शो के लिए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। दरअसल फ्रैंकलिन ने जिस शो में आर्थर की हंसने वाली क्लिप दिखाई थी, वो शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसकी वजह से खुद आर्थर को लाइव टॉक शो के लिए इनवाइट किया जाता है। अब वो शो के लिए तैयार हो ही रहा होता है। उसकी पुरानी कंपनी के 2 लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। इनमें से एक वही है जिसने आर्थर को गन दी थी और बाद में बॉस को झूठ बोल दिया था कि आर्थर ने ये गन उससे खरीदी है। आर्थर को उसको देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है, लेकिन वो दूसरे साथी को कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की। आर्थर अब पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो नाचते गाते हुए शो के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो ट्रेन में हुए
3 कत्लों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो आर्थर को रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। वो 2 पुलिस वाले आर्थर का पीछा करते हैं लेकिन आर्थर ट्रेन में चढ़ जाता है। पुलिस वाले जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि सारे पैसेंजरों ने जोकर का गेटअप धारण किया हुआ है। दरअसल वो सभी लोग अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब वो लोगों को पीछे हटा रहे होते हैं तो उनमें से एक को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से सारे प्रोटेस्टर पुलिस वालों को मारने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर आर्थर वहां से भाग जाता है। आर्थर अब फ्रैंकलिन के शो में पहुंच जाता है और वो फ्रैंकलिन को कहता है कि मुझे सभी लोगों के सामने जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद ऐसा ही होता है, वो जोकर के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो स्टेज पर नाचता है, गाता है और लोगों को खूब हंसाता है। लेकिन इसके बाद वो बताता है कि सबवे में जो ट्रेन में 3 मर्डर्स हुए थे वो मैंने ही किए थे। अगर उस दिन उन 3 लोगों की जगह मेरा मर्डर हो जाता तो कोई बात तक नहीं करता। आज सिर्फ उन 3 मर्डर्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों ऊंचे तबके से थे। वो थॉमस वेन्स की कंपनी में काम करते थे। थॉमस वेन्स टीवी पर आकर उनके लिए बोले, उनके लिए रोए। आज ये इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। और आर्थर कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। पिछले शो में तुमने टेप चलाकर मेरा मजाक उड़ाया और जब वो शो पॉपुलर हो गया तो तुमने अपने फायदे के लिए मुझे अपने शो में बुलाया। फ्रैंकलिन यहाँ पर आर्थर को ब्लेम करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और सबवे में 2 पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मारा। आज वो आईसीयू में है। आर्थर कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब ऐसा इंसान जो दिमागी रूप से बीमार है, जिसे पूरी तरह से समाज छोड़ दे, उसका मजाक उड़ाए तो उसे कैसा फील होता है। फ्रैंकलिन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि पुलिस को बुलाओ, लेकिन आर्थर उसके सिर में गोली मारकर उसे वहीं पर मार देता है। के बाद आर्थर को पुलिस की गाड़ी में गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी प्रोटेस्टर पुलिस की गाड़ी पर एम्बुलेंस से अटैक कर देते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद वो जोकर को बाहर निकाल लेते हैं। अब आर्थर गाड़ी पर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है और सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। जोकर अब गौतम शहर का हीरो बन चुका है। जहां अब गौतम शहर में चारों तरफ दंगे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थॉमस वेन अपनी वाइफ और अपने बेटे ब्रूस वेन को दंगों से बचाकर सुरक्षित घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी एक प्रोटेस्टर उनके सामने आता है। वो थॉमस वेन और उसकी वाइफ को मार देता है और ब्रूस वेन को अनाथ कर देता है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि आर्थर जोर जोर से हंस रहा है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने उसकी साइकेट्रिक होती है कि साइकेट्रिक उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। उसके पैरों पर खून लगा होता है, जिससे पता चलता है कि उसने साइकेट्रिस्ट को मार दिया है। अब वो आजाद है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।